वेलकम टू एक्स प्लस वाई चैनल्स। इस चैनल्स के अंदर हम 10th का मैथ का सॉल्यूशंस करेंगे और साथ साथ हम थोड़े एक्स्ट्रा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके अंदर करेंगे। हर चैप्टर वाइज हम बोर्ड के क्वेश्चंस भी करते चल, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे। चलो अब चलते हैं हम पहला चैप्टर रियल नंबर के ऊपर। अब रियल नंबर आपने 9th के अंदर तो पढ़ा था कि नेचुरल नंबर पढ़ा था। तो अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हर स्टूडेंट जानता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड ऑफ ए नेचुरल नंबर। आपको ये भी पता होगा कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अब तुम्हारे लिए नई चीज नहीं है। रियल नंबर भी क्या है? जो 9th क्लास के अंदर हमने रैशनल और इरेशनल पढ़ा था, उसका जो मिलाकर बनता है वो क्या होता है? रियल नंबर। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है? दो नंबर राइट इन ए पी बाई क्यू फॉर्म बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 -1/2 -1/2 0 4 3। ये तुम्हारा क्या था? रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर अब क्या? 4 एक रैशनल नंबर है भाई। अब तुम कहोगे मैडम ये तो कंप्लीट है, हम तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्या 4 एक हमारा रैशनल नंबर है? हाँ देखो, 4/1। अब 0/1 ये भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 5/2, अब 2.5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ देखो, 5/2 को अगर हम करेंगे तो ये हो गया इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2.5 को करेंगे तो 525/10। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो होल नंबर है, फ्रैक्शन में है, वो सब हमारे कौन से आते हैं? रैशनल नंबर की डिफाइन हो गई। यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट हम उसको, हमारा डेसिमल में है, पूरा कंप्लीट नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है। यही सारी बात इसमें लिखी हुई है। अब उसके बाद आते हैं हम रैशनल के बाद इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर, दो नंबर कैन नॉट रिटर्न बी फॉर्म पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और पी एंड क्यू आर इंटीजर पर क्यू इज नॉन जीरो। और जो पूरे हमारे डिवाइड्स नहीं होते, नॉन टर्मिनेट होते हैं, दिस इज ए कॉल्ड ऑफ ए इरेशनल नंबर। ये होता है, साथ में कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेट का मतलब कैसे हो गया? जैसे कि √2 हमारा पूरा डिवाइड्स नहीं होता, √5 पूरा डिवाइड नहीं होता, पाई जिसकी कंप्लीट वैल्यूज नहीं आती, बार 3.14, फिर अगेन दिस 141414, दैट इज ए नॉन टर्मिनेट। वो कौन से होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। अब तुम कहोगे कि मैम √11, हाँ वो इरेशनल नंबर है। √9 इन ए नॉट इरेशनल नंबर, दैट इज ए कंप्लीट नंबर, दैट इज ए रूट का 9 का क्या होगा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, अब हमें यहाँ कंफर्म हो गया कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर हमने पहले पढ़ा था, होल नंबर हमने पहला पढ़ा। ठीक है, अब आता है कि हम फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th का, उसके अंदर हम क्या क्या रीड करेंगे। उसके अंदर हमारा नाम था रियल नंबर। हमने उसकी पूरी डिफाइन मालूम कर रही कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज ए कॉल्ड ऑफ ए रियल नंबर। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा आता है, क्या आता है? जो हमारे बुक के अंदर हेडिंग आती है, फंडामेंटल ऑफ ए थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए अर्थमेटिक, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि हमें एक कंपोजिट नंबर दिया जाता है, बट उसका जो सॉल्यूशंस में पाते हैं हम, वो प्राइम नंबर में मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 264 को 2 से डिवाइड किया, प्राइम नंबर से पहले डिवाइड किया, 2 1 3 2
2, फिर उससे डिवाइड किया 6 6 2 33, इसको 3 से किया 11। अब तुमने देखा कि 264 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, मगर जो इसका हमारा पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कैसा आ रहा है, हमारा प्राइम फैक्टरेशन में आ रहा है, 2 2 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैडम हमें ये आपने ये तो कह दिया कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, अब तुम्हारे माइंड में प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो तुम कैसे इसको फाइंड करोगे? तो इसके लिए आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो नंबर केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, यानी कि अपने आप से ही डिवाइड हो रहा हो और किसी से ना हो और कोई बाहर उसका कोई भाई बंधु ना हो, तो वो कौन सा होता है? प्राइम नंबर। जैसे 2 अकेला 2 से ही हो रहा है और 1 से ही हो रहा है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 23 हो गया, ऐसे ही हमारे पास हो गया 37 हो गया। ठीक है ना? तो ये सब नंबर हमारे कौन से होते हैं? ये प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाई जिसको डिवाइड करने वाले उसको जिसके फैक्टर बनते हो 2 या 2 से ज़्यादा उसके और भाई बहन भी हों, जैसे कि 4 डिवाइड 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 12 1 से भी, 2 से, 3 से। तो ठीक है, अब फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑफ थ्योरम्स का भी तुम्हें पता चल गया कि इसके लिए हमें क्या है कि कंपोजिट्स मैथ वो कंपोजिट्स नंबर को जो हम करते हैं सॉल्व, तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है वो किस में मिलता है? प्राइम फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही मिलेगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हम चलो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं, और उसके अंदर एक दूसरा पॉइंट और आता है फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन, यानी कि सपोज करो कि 2 इंटीजर्स है कि जैसे कि उसका वो किसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है, जैसे HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर्स ए और बी। जैसे कि सपोजिंग दैट 12 और 50, 12 का क्या किया 3 इंटू 2 इंटू 2, इसके बने फैक्टर 15, 3 इंटू 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, 12 और 15 कंपोजिट नंबर है, रिजल्ट इनका मिल रहा है प्राइम में। ठीक है, अब इससे HCF फाइंड किया 3, LCM फाइंड किया 60। ठीक है, अब हमारे पास एक कंक्लूजन और आ गया। अब देखो इसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि HCF इंटू HCF इंटू LCM 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 15 180 इंटू 180, ये प्रूफ हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें एक इससे पॉइंट और मिल गया कि HCF हमेशा LCM का कंप्लीटली होता है। अब देखो 63 से अगर डिवाइड करोगे तो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस फंडामेंटल मैथमेटिक्स थ्योरी में दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड इसके अंदर कौन सा आएगा? थ्योरम, यानी कि जैसे कि हमारे इरेशनल नंबर दिए होंगे उनको भी प्रूव करना होगा इरेशनल, वो है तो इरेशनल ही मगर हम उसको प्रूव करेंगे इरेशनल में। वो कैसे? जैसे कि √2 √3 √5 √7, अब उसमें हम p डिवाइड्स ऑफ a स्क्वायर को मानकर हम रैशनल मानकर उसको अपनी एजम्पशन रैशनल में मानकर उसको सॉल्व करेंगे और उससे प्रूव करेंगे। ये चलो हम एक्सरसाइज करेंगे तभी उसमें समझ आ जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम एक और क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और करेंगे, जैसे कि 4 की पावर n 6 की पावर n कैन नेवर बी द डिजिट विद द 0 एनी नेचुरल नंबर, उसको भी हमें प्रूव करना होगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है जैसे 6n के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे 2n इंटू 3n। अब हमारा यहाँ तो मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ रहा, 0 कब आएगा? 0 तभी आ सकता है जब हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो, मगर यहाँ तो 5 आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलो ये तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी उसके साथ हम समझेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर तुम क्या क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर के अंदर तुम पढ़ोगे रियल नंबर, ये चैप्टर पढ़ोगे रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरम के अंदर तुम क्या पढ़ोगे? पहले कि एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा प्राइम नंबर्स में आएगा। सेकेंडली हमारे पास जब 2 कंपोजिट नंबर होंगे वो किसके इक्वल होंगे? प्रोडक्ट्स ऑफ ए 2 नंबर के इक्वल।
और हमारा जो इसमें HCF होगा, HCF हमेशा कंप्लीट होगा किसके, एलसीएम के। और इसे हम प्रूव करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि √2 इरेशनल नंबर है, या हम एनी नंबर जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कैसे हमारे इरेशनल होते हैं, हम अजम्पशन इरेशनल को मानकर। तो इस चैप्टर के, चलो हम बाकी चैप्टर जब करेंगे कल 1.1 जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। 1.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर।